तो जैसे हमने कल बात की थी, देश भर में 18th लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग हो रही है और पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स जगह जगह जाकर अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। उसी तरह हमने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सुना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हैं। आप जानते हैं कि 16 मई को SCBE के इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें हर एक सीट के लिए एक टफ कंपटीशन है। 2 हफ्ते पहले इन्हीं इलेक्शंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा था, जहां बेंच ने 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के पास आते ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ साथ कई प्रोमिनेंट लॉयर्स को भी उनके विजन्स और एम्स को बताते हुए सुना गया है। इस साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए टोटल 6 लॉयर्स ने नॉमिनेशन फाइल किया है, नेमली सीनियर एडवोकेट्स अदीश अग्रवाल, कपिल सिब्बल, प्रिया हिंगोरानी एंड प्रदीप कुमार रे, एंड एडवोकेट्स नीरज श्रीवास्तव एंड त्रिपुरारी रे। उन्हें ऑफिस में क्यों इलेक्ट किया जाना चाहिए, इस डिबेट में इंडल्ज होते हुए एडवोकेट अदीश अग्रवाल, जो करंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच हिंदी में डिलीवर करते हुए कहा कि वो एश्योर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक रहेगा। He said, पिछली बार आपने जिताया था, जब मैं पावर में आता हूँ तो क्रांति आ जाती है। सिब्बल साहब हंस रहे हैं, उनको तो लाया गया है, मेरे जीतने के बाद ही एप्लीकेशन लगाया गया कि रूल चेंज किया जाए। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी अदीश अग्रवाल की नहीं है, बट वहाँ चलती है मेजोरिटी की। अदीश लास्ट में विचार डालते हैं। मैंने फ्री कास्ट स्टिकर्स को नहीं कहा। जब मेरे ट्रेजरर ने कहा कि पैसे लगेंगे, तो सबके वादे राम भरोसे रखो। इसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की, जिसको लेकर इस इलेक्शन में खूब बातें हो रही हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कपिल सिब्बल 2 डेकेड्स के बाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला ही था कि वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स को कोर्टरूम से बाहर रखा जाए। इलेक्शन की ईव में इलेक्शन डिबेट में इन्वॉल्व होते हुए एडवोकेट सिब्बल ने लॉयर्स की ड्यूटी पर स्ट्रेस किया कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के लिए खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लॉयर्स को उनके रोल के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस के लिए नहीं। कपिल सिब्बल ने क्लियर किया कि वो पैसों के लिए इलेक्ट नहीं होना चाहते, बट उन्हें लीगल प्रोफेशन में डिग्रेडेशन कंसर्न्स को एड्रेस करना है। अपनी जर्नी बताते हुए उन्होंने बोला, व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ लॉयर? वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इन्वॉल्व्स दैट आई रिकॉग्नाइज्ड ईच वन ऑफ यू, not by your affiliation, political or otherwise, but the black coat that you wear. The black means he will stand up for each citizen and the constitution. He will stand up before the court if it does not cherish constitutional values. उन्होंने एड्रेस किया कि हम यहाँ पैसों के लिए नहीं हैं, हम बहुत सारा प्रो बोनो वर्क करते हैं क्योंकि हमें पता है कई लोग पुअर और मार्जिनलाइज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वोट अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफिस क्यों चाहिए? पैसों के लिए नहीं, मैं यहाँ 21 साल बाद आया हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से डिग्रेडेशन देख पा रहा हूँ। हाउ द लीगल फ्रेटर्निटी इज बीइंग ट्रीटेड एंड द रजिस्ट्री इज नॉट फॉलोइंग द लॉ। उन्होंने ऑडियंस को अपनी फैमिली के बारे में भी रिमाइंड करवाया कि कैसे वो इंडिया आए थे एज रिफ्यूजी ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947। He said, I am from a refugee family, not from the elite, and we shall continue to represent those who need a voice. उन्होंने कहा कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे अर्लियर टेन्योर में मैंने कभी भी कोर्टरूम में पॉलिटिक्स की बातें नहीं की। मुझे लगता है हमें इसे बाहर ही रखना चाहिए। उन्होंने प्रेसिडेंट के एक्सेसिबल होने की बात पर क्वेश्चन रेज करते हुए पूछा, People say I want you to be accessible. Was I not accessible when I was president 3 times? Give me examples in the last 50 years that I ever closed the door for any member of the bar. Did I ever not work for a politician who did not belong to my party? We are here for the country. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के जहां ये पॉइंट्स थे, वहीं सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय भी वोटर्स को एश्योर कर रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और पॉलिटिकल गेन्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मिसयूज को रोकेंगे। उन्होंने बताया कि वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही उनकी फैमिली है। वो इसके पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स की मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कमिटेड है। अपने एम को बताते हुए उन्होंने बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहते हैं। अपने प्रोमिसेस को स्टेट करते हुए उन्होंने कहा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एग्रीड फॉर प्लान ऑफ 9-story चैम्बर बिल्डिंग। वी विल रीस्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट इन द ITU प्लॉट। वी ऑल नो कैंटीन इज नॉट इन गुड शेप। आई ऑलरेडी हैव अ फुल प्रूफ प्लान। आई हैड टॉक्ड टू रेलवे मिनिस्ट्री। They have agreed to run the canteen and unfortunately it could not happen, but it has to. Waiver of chamber rent. I requested Chief Justice of India Ramana and he had approved.
Our library is world class. इसके अलावा सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय की प्रॉमिस लिस्ट में एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ ₹2 करोड़ एंड टर्म इंश्योरेंस ऑफ ₹1 करोड़ टू एवरी लॉयर फ्रॉम जुलाई 2024, ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू लॉयर्स, ये सब शामिल है। उन्होंने ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के 300 चैम्बर्स बनाए जाएंगे ऑन लैंड अलॉटेड नियर ITO, मोबाइल ऐप फॉर लीगल रिसर्च वर्क, वर्ल्ड क्लास सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद अरेंजमेंट ऑफ एम्बुलेंस, ICU एंड टेस्ट लैब भी प्रोवाइड की जाएंगी। एडवोकेट रे ने वादा किया कि बेटर कैंटीन और एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। इसके एडिशन में उन्होंने प्लेज किया कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और सिस्टम के बीच लिस्टिंग और केस फाइलिंग के लिए कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेसिंग दैट द SCPA was not just a brick and mortar organization but a family. Senior advocate Pradeep Rai said he will not promise anything he cannot deliver and he does not have any agenda to make others fall. He stated he has donated ₹13.5 करोड़ through his India Legal Foundation. इन तीनों के अलावा और बाकी 3 लॉयर्स में से एक प्रिया हिंगोरानी ने कहा कि एक प्रेसिडेंट वो होता है जो एपॉलिटिकल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नीड्स पर फोकस कर सके। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पेंडेमिक के टाइम पर बार के लिए कंट्रीब्यूट किया था। लास्ट 3 महीनों में बहुत से इश्यूज आए हैं और ये इश्यूज सिर्फ एक पर्सन एड्रेस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई है कि हम अपना प्लान और एक्शन डिस्कस कर सके। She said we should have one every 3 months. We need a hands-on president who is apolitical and has time. That's my USP. I am here for all of you like I have been in the last 35 years. We should not be holding elections in this heat, but in winter's month when it is comfortable for everyone else. I wish all the candidates the best for being brave and cordial. त्रिपुरारी ने भी अपने एड्रेस में इलेक्शन में कोर्ट और रजिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट को एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बताते हुए कहा कि ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम सबको बार को गुड बाय बोल देना चाहिए। उनका ओपिनियन था कि बार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि बेंच में क्या चल रहा है, क्या जजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। He said, last 35 years the judgments have never been critically analyzed and no results have been passed. Constitution appears to be a weak law. Anyone can approach the Supreme Court under Article 32. Article 370 I will give as example. But what is the fundamental right delegated is the question. उन्होंने कहा कि एक सिंगल राइट भी वायलेट नहीं हुआ। कुछ अमेंडमेंट, कुछ एक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में हो सकते हैं, लेकिन जब तक राइट्स का वायलेशन नहीं है तब तक आर्टिकल 32 मेंटेनेबल नहीं है। उनका मानना है कि विनिंग और लूजिंग इशू नहीं है, वो एलिटिज्म से कंसर्न्ड है और कैसे ही बार में उन लोगों से इक्वल ट्रीटमेंट को ले लेता है जिनके हाई प्लेसेस में कनेक्शन नहीं है। फाइनली लास्ट स्पीकर एडवोकेट नीरज श्रीवास्तव ने प्रॉमिस किया कि वो बार की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, including the resolution of differences between the bar and the bench. He said, I endorse everything that was said. मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी बार एंड बेंच में डिफरेंसेस आए हैं मैं वो काम करूंगा। बार की वेलफेयर के लिए काम करने का वादा करता हूँ। आपको बता दूं कि ये डिबेट सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मॉडरेट की थी और 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन से पहले लॉयर्स के विजन को सबके सामने रखा ताकि वोटर्स के लिए चूज करना आसान रहे। That is all for this news. Keep following Law Chakra.